बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू लेक्चर नंबर 14 नाइन्थ कंप्यूटर साइंस। बच्चे, आज के लेक्चर में हम फर्दर कन्वर्जन्स पढ़ेंगे और जो आज का टॉपिक है मैंने बोर्ड पे लिखा हुआ है। आज हम जो कन्वर्जन्स पढ़ेंगे वो है हेक्साडेसिमल टू बाइनरी और बाइनरी टू हेक्साडेसिमल। बच्चों, बात ये है कि हेक्साडेसिमल से बाइनरी और बाइनरी टू हेक्साडेसिमल, बहुत सारे लोग इन कन्वर्जन्स में ऐसे करते हैं कि हेक्साडेसिमल से पहले डेसिमल में कन्वर्ट करेंगे, फिर डेसिमल से बाइनरी में जाएंगे। ऐसे ही बाइनरी से हेक्साडेसिमल में कन्वर्ट करते हुए पहले वो बाइनरी से डेसिमल में जाएंगे और फिर डेसिमल से हेक्साडेसिमल में जाएंगे। ये एक लेमैन का तरीक़ाकार है। जो शख्स मैथ को जानता है, कंप्यूटर साइंस पढ़ता है, कंप्यूटर साइंस को जानता है, वो ये तरीक़ाकार इख्तियार नहीं करता। हमेशा ये याद रहे कि हेक्साडेसिमल से बाइनरी और बाइनरी टू हेक्साडेसिमल डायरेक्ट कन्वर्जन हो सकती है और कंप्यूटर को जानने वाले, मैथमेटिक्स को जानने वाले वो डायरेक्ट कन्वर्जन का सहारा लेते हैं। इसीलिए मैं यहाँ पे आपको हेक्सा से डायरेक्ट बाइनरी में कन्वर्जन और बाइनरी से डायरेक्ट हेक्साडेसिमल में कन्वर्जन का तरीक़ाकार बताऊंगा। इसमें कुछ टिप्स एंड ट्रिक्स हैं, उनको हम सामने रखेंगे और आप देखिएगा कि बड़ी जल्दी कन्वर्जन होगी। इसके लिए जैसा कि आप बोर्ड पे देख रहे हैं कि मैंने एग्ज़ाम्पल्स कुछ लिखी हुई हैं, तो ये दो एग्ज़ाम्पल्स मैंने बुक की ली हैं जो छोटी छोटी एग्ज़ाम्पल्स थी, ताकि लेक्चर का ड्यूरेशन जो है वो कम रह सके। इस वजह से मैंने छोटी एग्ज़ाम्पल्स को कंसिडर किया है। ऐसे ही आपने जो दीगर एग्ज़ाम्पल्स हैं और एक्सरसाइज के क्वेश्चन हैं बिल्कुल सेम इसी तरीके से कर लेना। फ़र्क ये है कि उसमें डिजिट्स की तादाद ज़्यादा हो जाएगी और उसमें कुछ नहीं होगा कि मतलब ये कि मुश्किल तरीक़ाकार नहीं है या हट के कोई बात नहीं है। इनमें अगर 3 डिजिट्स वो हेक्साडेसिमल के इस्तेमाल हो रहे हैं तो बुक की कोई और एग्ज़ाम्पल होगी, उसमें हेक्साडेसिमल के 4 डिजिट्स आ जाएंगे, या फर्दर जो है एक्सरसाइज में 5 डिजिट आ जाएंगे। इससे ज़्यादा और कुछ नहीं होगा। ऐसे ही बाइनरी से जब आपने हेक्साडेसिमल में जाना है तो ये कन्वर्जन करते हुए याद रहे कि उसमें भी डिजिट्स की तादाद का फ़र्क पड़ेगा, तरीक़ाकार बिल्कुल जो है वो नहीं बदलेगा। मेन जो प्रोसेस है वो मैं आपको सारा एलेबोरेट कर देता हूँ। तो पहली एग्ज़ाम्पल हम देखते हैं। पेज नंबर, ये जो टॉपिक है हमारा, पेज नंबर 37 से 39 तक कवर हो रहा है टेक्स्ट बुक में। इसमें अब देखें हम क्या करेंगे। सबसे पहले हेक्साडेसिमल से बाइनरी में कन्वर्जन करनी है और डायरेक्ट हम कन्वर्जन करेंगे किस तरह से। याद रहे कि हेक्साडेसिमल और बाइनरी में जो रिश्ता है वो क्या है, 2 raised to the power 4 that is equal to 16। चुनाचे जो भी बाइनरी नंबर होगा उसको हमने 4 डिजिट के ग्रुप में शो करना है तो वो हेक्साडेसिमल डिजिट के इक्विवेलेंट होगा। मुराद ये, हर बाइनरी जो होगा डिजिट्स का 4 डिजिट्स का आप ग्रुप बनाएंगे। दूसरे लफ्ज़ों में हर हेक्साडेसिमल डिजिट 4 बाइनरी डिजिट्स के ग्रुप की फॉर्म में हम उसके कम्बिनेशंस की फॉर्म में लिखेंगे और इस तरह से कन्वर्जन करेंगे। ये हम कैसे करेंगे इसमें देखें। सबसे पहले जैसे ये देखें A23 बेस 16 लिखा हुआ है, तो हम इन हेक्साडेसिमल डिजिट्स को अलग अलग कंसिडर करते हैं एज, देखिए, A to the base 16, 2 to the base 16, 3 to the base 16, ये हमने लिखा। अब हर इस हेक्साडेसिमल नंबर में जो कि A23 था नंबर, इसमें हर हेक्साडेसिमल डिजिट को मैंने अलग अलग लिख दिया। अब हर हेक्साडेसिमल को मैं 4 डिजिट बाइनरी के कम्बिनेशन में लिखूँगा, यानी कि हर हेक्साडेसिमल डिजिट को 4 बाइनरी डिजिट्स की शक्ल में मैंने ज़ाहिर करना। ठीक है, इसके लिए अब ज़रा देखें, एक बहुत शॉर्टकट वे है। वो क्या है, रफ़ में हम देखते हैं। यह सारा काम आपने रफ़ वर्क में करना है। यहाँ पे लिखना है 1 2 4
8। ये 1248 कहाँ से आया? बेसिकली ये 1248 जब बाइनरी से डेसिमल में कन्वर्जन करते हैं 2 पावर 0, 2 पावर 1, 2 पावर 2 और 2 पावर 3, ये हो गया 8, ये 4, ये 2 और ये 1। और आपने देखा था कि ये जो वेट है ये फेस वैल्यू से मल्टीप्लाई होता है और फिर सम करके हम जवाब निकालते हैं। इसी तरीक़ाकार को एक शॉर्टकट टेक्निक इस्तेमाल करते हुए हम जो है हर हेक्साडेसिमल डिजिट को किस शक्ल में ज़ाहिर करेंगे? 4 डिजिट बाइनरी में। देखें, अब यहाँ पे देखें, ए जो है वो डेसिमल 10 के इक्वल है, बी 11 के इक्वल है, सी 12 के इक्वल है, ये डेसिमल है और ये हेक्सा। डी 13 के इक्वल है, ई 14 के इक्वल है और एफ जो है वो 15 के इक्वल है। ये मैंने यहाँ पे लिख दिया। अब सबसे पहले देखें ए है, ये देखें ए है, ठीक। तो यहाँ पे देखें ए किसके इक्वल है? 10, डेसिमल 10 के इक्वल। 10 हमें कैसे हासिल होगा? 8 में 2 जमा करेंगे तो 10 मिलेगा। इसका मतलब है हमें 8 चाहिए और 2 चाहिए, यानी कि 2 पावर 3 जो है ये वेट, ठीक है, इसको हम फेस वैल्यू 1 से मल्टीप्लाई करेंगे और 2 पावर 1 वाले जो वेट है इसको हम फेस वैल्यू 1 से मल्टीप्लाई करेंगे। बाकी जो नहीं लेने उसके लिए हम 0 लगा देंगे, बाकियों के साथ 0 आएगा। तो अब ज़रा देखें 10 कैसे आएगा? हमने 8 लेना है और 2 लेना है। तो जो हमने लेना है नंबर हम क्या करेंगे? उसके नीचे 1 लिखेंगे, जो नहीं लेना उसके नीचे 0 लिख देंगे। चुनाचे ये देखें कि मैंने 8 लेना है और 2 लेना है। 8 और जमा 2 10 बन जाएगा। नहीं मैंने लेना तो क्या नहीं लेना जी? मैंने 0 नहीं लेना और 1 नहीं लेना। चुनाचे देखें 10 जो कि हेक्साडेसिमल डिजिट ए के बराबर है, ये 1010 बाइनरी के इक्वल हो जाएगा। चुनाचे इसको हम लिखेंगे 1010 बेस 2, ये बाइनरी के इक्वल हो। क्लियर हो गया? अब देखिए 2 ये जो हेक्साडेसिमल ये किसके इक्वल है? हमने सिर्फ और सिर्फ 2 लेना है, तो 2 के नीचे हम 1 लगाएंगे, ये चाहिए। बाकी 8, 4 और 1 ये नहीं चाहिए, तो इसके नीचे हम क्या लगा देंगे? 0 0 और ये 0। तो ये क्या बन जाएगा? 0 0 1 0। तो ये 0 0 1 0 बेस 2। इसके बाद अब देखें हमने क्या करना है? 3, ये है हेक्साडेसिमल डिजिट, इसको कन्वर्ट करना। तो 3 कैसे बनेगा? 2 में 1 जमा किया जाए तो 3 बनेगा। इसका मतलब हमें 2 चाहिए और साथ 1 चाहिए, तब ये दोनों जमा होंगे और मिलके हमें 3 देंगे। तो बाकी देखें हमें 8 भी नहीं चाहिए, 4 भी नहीं चाहिए, तो 3 किसके बराबर हो गया? 0 0 1 1 बेस 2। तो अब देखें हमने क्या किया? डायरेक्ट हेक्साडेसिमल जो डिजिट था उसको 4 डिजिट बाइनरी की फॉर्म में ज़ाहिर करने में हम कामयाब हो गए। बेसिकली यहाँ पे हमने एक ट्रिक यूज़ किया है कि हेक्साडेसिमल से डेसिमल कन्वर्जन ही की है, लेकिन चूँकि याद रहे कि बाइनरी में जब आपने कन्वर्ट करना है तो डिजिट्स जो हैं 1 0 वो इस्तेमाल हो रहे हैं और हमने 3 4 वगैरह जो भी नंबर लेना है उसको कर रहे हैं। तो बेसिकली चूँकि हेक्साडेसिमल के जो पहले 9 डिजिट हैं, 10 डिजिट हैं 0 से लेके 9 तक, और डेसिमल के जो डिजिट्स हैं 0 से 9 तक वो सेम है, सिर्फ हम बेस चेंज कर दें तो फ़र्क नहीं पड़ेगा। इसी हमने
फैक्ट का फ़ायदा उठाया और हमने डायरेक्ट हेक्साडेसिमल से बाइनरी में कन्वर्जन कर दी है। तो इस तरह से ये हमें एक समझ लें शॉर्टकट वे इख्तियार करने का मौका मिल सका। चुनाचे अब हम क्या करेंगे, सो A23 बेस 16 A के मुतबादिल हमने कौन सा बाइनरी डिजिट का ग्रुप लिया था, 1010 1010। ये देखें, ये है A के मुतबादिल ये बाइनरी। थोड़ी सी जगह छोड़ के हमने फिर क्या करना है, 2। तो 2 के मुतबादिल क्या है, 0010। चुनाचे देखें यहाँ पे ये 2 के मुतबादिल मुझे ये लिख दिया मैंने। और फिर आगे देखें 3 के मुतबादिल, 3 के मुतबादिल क्या लिखेंगे, 0011। ठीक है, तो ये देखें ये 3 है, 3 के मुतबादिल हमने ये लिख दिया और बेस हमने लगा दी 2। चुनाचे इस तरह से एक आपने ये निशान नहीं लगाने, ये जो जैसे मैंने बताए हैं मार्कर से निशान लगा के 4 से, आपने सिंपली क्या करना है वैसे ही लिख देना। थोड़ी सी स्पेस 4 डिजिट के जो बाइनरी का ग्रुप होगा उसके दरमियान ज़रूर देनी है, उससे इंटरप्रेट करना, रीड करना, समझना आसान हो जाता है। अगर स्पेस बिल्कुल नहीं देंगे तो लिखना फिर उससे थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है, समझना मुश्किल हो जाता है। चुनाचे A23 बेस 16 ये जो हेक्साडेसिमल नंबर है इसका इक्विवेलेंट बाइनरी नंबर फिर क्या हुआ, 1010 0010 0011 बेस 2। चुनाचे ये हेक्साडेसिमल नंबर इस बाइनरी नंबर के इक्विवेलेंट है। मैंने इसको थोड़ा सा खुला लिखा है, ये निशान आप मत लगाइएगा, ये सिर्फ समझाने के लिए। हाँ, प्रैक्टिस करते हुए आप देख लीजिएगा, बाद में जब आपको समझ आ जाए तो फिर ये निशान आपने प्रैक्टिस में भी ज़रूरत नहीं। अब बच्चे हम अगली कन्वर्जन करते हैं, वो क्या है, बाइनरी से हेक्साडेसिमल में हमने कैसे कन्वर्ट करना। यही तरीक़ाकार होगा, लेकिन फ़र्क ये होगा कि इसमें हमने बाइनरी से स्टार्ट लेना है और 4 बाइनरी के डिजिट्स के ग्रुप बनाने। जो भी बाइनरी नंबर दिया गया है उस बाइनरी नंबर में हमने 4 डिजिट्स के ग्रुप बनाने हैं। राइट से लेफ्टवर्ड हमने ये ग्रुपिंग करना शुरू करनी है। 4 डिजिट्स के ग्रुप बनाने हैं, हर ग्रुप को मुतबादिल हेक्साडेसिमल के हमने शो करना है। अब ज़रा देखें, कंसिडर 1101011111। अब मैंने बेस 2 के बगैर कंसिडर किया, एक आध स्टेप में मुझे इसकी ज़रूरत है, मैं थोड़ी सी अपनी मुशक्क़त बचा रहा हूँ, इसलिए सिंप्लिसिटी के लिए मैंने ये किया। अब आपने क्या करना है, इसी को दोबारा इसके नीचे लिख देना, 0। थोड़ा खुला खुला करके आपने ये डिजिट्स लिखने। फिर आप क्या करेंगे कि 4 डिजिट्स का आप ग्रुप बनाएंगे। राइट साइड से आप स्टार्ट करेंगे और 4 डिजिट का ग्रुप बना दिया तो 1111। उसके बाद अगला ग्रुप आप क्या बनाएंगे, 1010, ये 4 डिजिट का ग्रुप होगा। उसके बाद फिर नेक्स्ट ग्रुप आपने बनाना, यहाँ पे आप इक्वल का साइन डाल दें। अब देखें सिर्फ एक 1 है, 4 डिजिट का ग्रुप पूरा करने के लिए जितने डिजिट मिसिंग होंगे उतने आपने लेफ़्ट की तरफ 0 लगा के 4 डिजिट का ग्रुप मुकम्मल करना। चुनाचे क्या करते हैं कि मैंने लेफ़्ट की तरफ 1 0 2 0 और 3 0, ये मैंने थोड़ा सा बोल्ड करके 0 लगाया है
ताकि आपको पता चल जाए कि लेफ़्ट की तरफ से मैंने ख़ुद से ऐड किया। ये हमें जो बाइनरी नंबर दिया गया था उसमें ये डिजिट्स नहीं थे, तो 4 डिजिट का ग्रुप पूरा करने के लिए मैंने लेफ़्ट की तरफ 3 ज़ीरो लगाए और 4 डिजिट का ग्रुप पूरा किया। एज अब ये हर ग्रुप को आपने अलग अलग कंसिडर करना। देखें 0 0 0 1 बेस 2 लिखें, फिर 1 0 1 0 बेस 2 लिखें, 1 1 1 1 बेस 2 लिखें। ये सारे मैंने जो ग्रुप्स बने थे उन सब ग्रुप्स को मैंने 4 डिजिट के ग्रुप्स को लिख लिया और बेस उनकी मैंने 2 लगा दी। अक्सर लोग यहाँ पे बेस छोड़ देते हैं, लेकिन आपने बेस नहीं छोड़नी, बेस लाजमन लगानी। इसमें भी याद रहे कि यहाँ पे आपने बेस लगानी है 16, इधर बेस 2 लगानी है, वरना गलती हो जाएगी। और इस तरफ जब आप फाइनल आंसर लिखेंगे तो यहाँ पे बेस 16, इधर बेस 2 लगानी है। तो सिमिलरली सिर्फ इतनी जगह पे आप बेस 2 को वक्ती तौर पे इग्नोर कर सकते हैं, लेकिन लिखना चाहें तो भी लिखी जा सकती है। बेहतर ये है कि इग्नोर करके थोड़ी सी सिंप्लिसिटी रहेगी तो आप कर सकते हैं। अब देखें मैंने ये जो ग्रुप बने थे 3 बने थे, 1 2 और 3। पहला ग्रुप मैंने ये लिखा 4 डिजिट का बाइनरी, बेस 2 लगा दी ताकि पता चले बाइनरी। 1 0 1 0 दूसरा ग्रुप ये लिखा और 1 1 1 1 ये 4 1s लिखे और ये बेस इसकी 2 लगा दी। ये 4 डिजिट के ग्रुप्स जो बाइनरी नंबर दिया गया था उसमें से बना दी। अब इसके इक्विवेलेंट हमने हेक्साडेसिमल लिखने, फिर वही तरीकाकार हम करेंगे कि यहाँ पे लिखेंगे 1 2 4 8। रफ़ वर्क में आपने ये काम करना है, नीट में नहीं करना। तो अब ज़रा देखें जो हमने पहले किया था, पहले हमने नंबर लिखा था हेक्साडेसिमल और उससे फिर हमने बाइनरी बनाई थी, देखा था कैसे ये बनता था। अगर ये 10 है मुतबादिल डेसिमल के इक्वल इसको लिखा और यहाँ से बनाया। जैसे 10 था तो 8 जमा 2 10 बनाया, 8 ले लिया था, 2 ले लिया था, 0 और 0 बाकी जो नहीं ले रहे थे, इस तरह से किया। अब इसका उलट अमल हम करेंगे। इसमें आप देखें हमने क्या करना है, 0 0 0 1 ये लिखें 0 0 0 1। इसका मतलब ये है कि हमने ना ही 8 लेना है, ना 4 लेना है, ना 2 लेना है, सिर्फ क्या लेना है, 1 लेना है। तो ये किसके मुतबादिल हो गया, ये मुतबादिल हुआ 1 हेक्साडेसिमल डिजिट 1 के। उसके बाद फिर 1 0 1 0 1 0 1 0 हमने क्या लेना है, 8 लेना है और 2 लेना है, 4 और 1 नहीं लेना। ये देखें 1 किसके ऊपर है, 8 के ऊपर, और 1 के ऊपर जो है वो 2 लिखा है। 8 लेंगे और 2 लेंगे तो 8 जमा 2 कितना हुआ, 10। तो 8 जमा 2 ये हुआ 10 और 10 किसके बराबर होता है जी, 10 होता है हेक्साडेसिमल डिजिट A के बराबर। चुनाचे ये हेक्साडेसिमल डिजिट A के बराबर। यहाँ पे जब हम लिखेंगे तो ये देखें ये हो गया था 1 और इसकी बेस हमने लगा दी थी 16 और ये 1 0 1 0 किसके बराबर हुआ था, A, इसकी बेस हमने लगा दी 16। अब फर्दर इसमें देखें 1 1 1 1 ये देखें 1 1 1 1 हमने 8 भी लेना है, 4 भी लेना है, 2 भी लेना है और 1 भी लेना। 8 4 2 और 1 ये सारे लेने। चुनाचे हम इन सब को ऐड कर देंगे, सम करेंगे। तो 8 जमा 4 12, 12 जमा 2 14, 14 जमा 1 क्या हुआ 15। तो 15 किसके इक्वल है जी, हेक्साडेसिमल। जो डेसिमल 15 है हेक्साडेसिमल डिजिट F के इक्वल है। चुनाचे यहाँ पे फिर अब हम लिख देंगे F और बेस लगा देंगे 16। सो क्या हुआ 0 0 0 1, कुछ फासला छोड़ के 1 0 1 0, थोड़ा सा और फासला छोड़ा, फिर 1 1 1 1 बेस 2 ये किसके इक्वल हुआ 0 0 0 1। ये देखें ये है 1 के इक्वल, इसके मुतबादिल 1 आ गया।
ये ज़रा देखें, ये 1 आ गया, 1 0 1 0, ये इसके मुतबादिल क्या आ गया, ए। ये ज़रा देखें, 1 0 1 0 के मुतबादिल मैंने ए लिख दिया। 1 1 1 1, इसके मुतबादिल क्या आ जाएगा, एफ, और बेस हमने डाल दी 16। तो यहाँ पे देखें 1 1 1 1, इसके मुतबादिल मैंने यहाँ पे एफ लिख दी। चुनाचे ये जो बाइनरी नंबर दिया गया था 1 1 0 1 0 1 1 1 1 बेस 2, इस बाइनरी नंबर को हमने इक्विवेलेंट हेक्साडेसिमल नंबर 1AF में कन्वर्ट कर दिया। चुनाचे ये बाइनरी से हेक्साडेसिमल में कन्वर्जन थी। तो बच्चों, आज का यही हमारा टॉपिक था। अब आपने करना ये है कि पेज नंबर 37 से 39 तक जो एग्ज़ाम्पल्स हैं, उन्हीं में से ये 2 मैंने एग्ज़ाम्पल्स करवाई, उन एग्ज़ाम्पल्स की प्रैक्टिस करनी है लिख के अपने हाथों से। फर्दर ये करना है कि एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 2 इन्हीं 2 कन्वर्जन्स पर मुश्तमिल है। उसमें आपने हेक्साडेसिमल से बाइनरी में और बाइनरी से हेक्साडेसिमल में कन्वर्जन करनी है। तो ये 2 क्वेश्चंस आपको करने होंगे एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 2.4 में। वो आपकी प्रैक्टिस के लिए मैंने छोड़ा है, आपने वो खुद करना है। किसी किस्म का कोई इशू हो तो आपने मुतल्लिका टीचर से रब्ता कर लेना। अल्लाह हाफ़िज़।